इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी पदखंड प्रेम आईनी सी राधिका के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? रसखान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। प्रश्न संख्या 2, किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ए निराला, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 3, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी गोस्वामी विठलनाथ, डी गोरखनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोस्वामी विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ए बनारस, बी ब्रजभूमि, सी महरौली, डी हस्तिनापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ख ब्रजभूमि। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? ए 1616 ईस्वी, बी 1618 ईस्वी, सी 1620 ईस्वी, डी 1622 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1618 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, रसखान का जन्म कब हुआ? रसखान का जन्म कब हुआ? ए 1531 ईस्वी, बी 1533 ईस्वी में, सी 1535 ईस्वी में, डी 1537 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1533 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? ए पंजाब, बी लाहौर, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 8, प्रेम आईनी सी राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम आईनी सी राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 9, करील कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? करील कुंजन के ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1। प्रश्न संख्या 10, दानशिला में कितने छंद संकलित हैं? दानशिला में कितने छंद संकलित हैं? ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 11।
क्वेश्चन नंबर 11, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? ए सुजान रस खान, बी अष्टयाम, सी दानशिला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दानशिला। प्रश्न संख्या 12, माली मालिन किसे कहा गया है? ए राधा कृष्ण को, बी सीताराम को, सी पार्वती शिव को, डी लक्ष्मी विष्णु को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण। प्रश्न संख्या 13, इस पाठ में चितचोर चोर किसे कहा गया है? राधा को, कृष्ण को, रसखान को, सभी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण को। प्रश्न संख्या 14, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ए सेवैया छंद में, बी धारा काव्य में, सी मुक्तक में, डी रीति मुक्त काव्य धारा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेवैया छंद में। क्वेश्चन नंबर 15, सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? ए सुजान की, बी रसखान की, सी मियाँ जान की, डी नासिर की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रसखान की। क्वेश्चन नंबर 16, सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। ए रसखान, बी अनामिका, सी प्रेमघन और डी जीवानंद दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रसखान। प्रश्न संख्या 17, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ए रसखान, बी सुमित्रानंदन पंत, सी प्रेमघन, डी वीरेंद्र डंगवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रसखान। प्रश्न संख्या 18, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृक्ष कटिनम, डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेम वाटिका। प्रश्न संख्या 19, प्रेम वर्णन का अर्थ है प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रेम का रंग। क्वेश्चन नंबर 20, माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अवयवी भाव, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व।